तो इससे पहले हमने अभियोग की कोटि रैंक ऑफ मैट्रिक्स में हमने रैंक ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बता लिया था, ठीक है ना। अगर आप वीडियो को नहीं दें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चाहे प्लेलिस्ट में जाएंगे डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर का मैथ लिखा होगा, ठीक है। वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको टोटल जो भी सीरीज वाइज जो भी आपको पढ़ना है टॉपिक सब मिल जाएंगे डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर का, ठीक है। अब अगला उसी में का टॉपिक है चैप्टर 2 में का कि हमको रैंक निकालना होता है, कोटि निकालना होता है। अब कोटि कैसे निकालना होगा, तो अभियोग का सामान्य रूप यानी नॉर्मल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स उसको बोलते हैं, कैनोनिशियल फॉर्म बोलते हैं इसको, ठीक है ना। इससे क्या होता है कि बोल देगा कि आप अभियोग को सामान्य रूप में कन्वर्ट करके नॉर्मल फॉर्म में और उसका रैंक बताइए, ठीक है। अब रैंक बताने के लिए हमने एक तो सबसे पहले फार्मूला से सारणिक निकाल करके बताया था आपको। अब हमको बोल देगा कि अगर क्वेश्चन में बाइंडेशन लगा दिया कि आप सामान्य रूप से निकालिए, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करिए, तो आपको क्या करना होगा कि भाई नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना किससे बोलेगा, सबसे पहले बोलेगा कि एलिमेंट्री ऑपरेशन से। किससे बताने का, एलिमेंट्री ऑपरेशन यानी प्रारंभिक रूपांतरण द्वारा। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन हमने बता रखा है आपको, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। इससे पहले वाले लेक्चर में आप जाके वही देख लेंगे, प्लेलिस्ट में होगा सब चीज, ठीक है। अब समझिए हमको कन्वर्ट करना है सामान्य रूप में। तो सामान्य रूप होता क्या है, तो सामान्य रूप नॉर्मल फॉर्म 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, ठीक है। पहला होता है कि आई आर। सबसे पहले आई के अगर हम बारे में बात करें तो जो आई आता है, आई को हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या इसी को यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं, इकाई अवयव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इकाई अवयव, सबको पता होता है। तो अगर यहाँ पे कहीं आपको अगर I2 लिख दिया तो इसका मतलब समझना चाहिए कि 2/2 का इकाई अवयव, ठीक है। कहीं I3 लिख दिया तो आपको समझना चाहिए कि 3/3 का इकाई अवयव। ये सबको समझ में आता है, 0 1 0 0 0 1, ठीक। अगर I4 लिख दिया तो 4/4 का इकाई अवयव, ठीक। तो ऐसा ही बोला है कि जो नॉर्मल फॉर्म होता है वो 4 प्रकार का होता है। आई आर का मतलब क्या समझ में आ रहा है कि उसकी कोटि कितने आर्डर का है, ठीक है। तो समझिएगा आई आर, उसके बाद आर, आई आर और 0 0, अभी सब कुछ समझाएंगे। एक होता है आई आर और 0, और एक होता है आई आर 0 0 और ये 0 0। इसके कहने का मतलब कि अगर आपको यहाँ पे आई आर दिखा रहा है तो इसमें जो भी मैट्रिक्स होगा उसका कोई भी रो और कोई भी कॉलम 0 0 नहीं होगा। इसमें कहीं 0 0 लिखे हैं, नहीं लिखे ना। इसका मतलब कि वो किस रूप में हो सकता है, इस रूप में हो सकता है, नहीं तो इस रूप में हो सकता है। भाई इसका एक भी रो 0 0 नहीं है ना, कोई भी रो 0 है में तो एगो एलिमेंट 1 कम से कम है, में क्या है 1 कम से कम है। अगर ऐसे भी दिखेंगे तो इसमें भी कम से कम एक 1 एलिमेंट है। इसमें भी देखिए एक कॉलम में 1 1 है, में 1 है, में 1 है। माने ऐसा कौन रो या कॉलम नहीं दिखेगा आपको कि जो ना में एगो एलिमेंट 0 ना हो। माने कोई ना कोई एक एलिमेंट ऐसा होगा कि जिसका मान 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है, समझिएगा। तो ये पहला बोला है कि पूर्ण रूप से क्या होगा आपका इकाई अवयव हो, ठीक। हेजा क्या होगा कि ऐसा अवयव होगा कि उसमें आई आर तो होगा, माने इकाई अवयव तो होंगे, लेकिन उसका एक कॉलम चाहे एक रो क्या हो जाएगा, 0। ये क्या लिखा है, एक कॉलम क्या हो जाना चाहिए, 0। जैसे एग्जांपल समझिएगा, हेजा अगर बोले तो देखिएगा एक ऐसा कॉलम है इसका कि पूर्ण रूप से 0 है कि नहीं है, इसमें एक एलिमेंट ऐसा है जिसका मान 0 नहीं है, सब 0 0 है। इसका मतलब कि इस रूप में हो जाएगा, ठीक। दूसरा होता है कि अभी एक कॉलम 0 था तो भाई एक रो भी तो 0 हो सकता है ना। तो यहाँ पे लिखा है देखिए AIR माने वो दिखे, और एक रो क्या हो जाए आपका 0, मतलब ये वाला देखिएगा आपका। इसमें देखेंगे तो एक रो क्या हो गया, पूर्ण रूप से 0 हो गया कि नहीं, तीसरी रो पूरा 0 हो गई है, तो तीसरा रूप हो जाएगा। चौथा होता है कि देखिए पहला पूर्ण रूप से इकाई अवयव, दूसरा में एक कॉलम 0, तीसरा में एक रो 0, और चौथा में भाई एक रो और एक कॉलम दोनों 0 हो सकता है। तो यही लिखा है देखिएगा आई आर, एक कॉलम 0 हो जाए पूर्ण रूप से और एक क्या हो जाए रो 0 हो जाए। देखिएगा ये देखिए इसे अगर देखेंगे तो देखिए एक कॉलम पूरा 0 हो गया, एक रो भी 0 हो गया, पूर्ण रूप से 0 हो गया कि नहीं। हे देखिए एक कॉलम 0 हो गया और एक रो 0 हो गया। तो सामान्य फॉर्म आपको समझ में आया। नॉर्मल फॉर्म 4 प्रकार के होते हैं, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे सब कुछ बताएंगे। बस 4 फॉर्म होते हैं, इतना तो याद हो सकता है आपको कि पहला क्या हो, पूर्ण रूप से इकाई अवयव हो, दूसरा जो हो आपका एक रो 0 हो चाहे एक कॉलम 0 हो, और चौथा में क्या हो जाता है कि एक रो और एक कॉलम दोनों 0, ठीक। अब इसमें होता क्या है कि सबसे पहले नॉर्मल फॉर्म में जब आप कन्वर्ट कर लेंगे तो जो भी अवयव बनेगा ना, जो भी अवयव बनेगा, तो यहाँ पे हमने एक नोट्स लिखा है कि अवयव के मुख्य विकर्ण में अवयवों की संख्या, तत्वों की संख्या लिख दें, अवयवों की संख्या अवयव की कोटि के बराबर होती है। मतलब कि जो भी नॉर्मल फॉर्म में हमें जितना नॉर्मल फॉर्म आएंगे इनमें जिसमें मुख्य विकर्ण किसको कहते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल आप समझते हैं, मुख्य विकर्ण ये वाला होता है। तो ए में जितने अशून्य अवयव होंगे, माने तत्वों की संख्या में जितना, देखिए अवयव के मुख्य विकर्ण में तत्वों की संख्या अवयव की कोटि कहलाती है, ठीक है ना। मतलब समझिएगा मुख्य विकर्ण में कौन सा एलिमेंट है 1, तो इसका रैंक कितना हो जाएगा 1। अरे बात समझ में, ये जो बोलेगा मुख्य विकर्ण में कौन अवयव है 2 गो, तो ये कितना हो जाएगा रो A = 2, ठीक है। ये कितना है 2 गो, तो इसका रैंक कितना हो जाएगा 2।
अरे बस हमने तो मुख्य विकर्ण में अवयव की संख्या माने जीवन अवयव होंगे जिसका मान 0 के बराबर नहीं होगा वही क्या कहलाता है, उसका रैंक हो जाएगा। ठीक है, तो हमें मुख्य विकर्ण में 1 था एगो, हमें कितना था, अगर ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा है तो इसको लिखना चाहेंगे तो बोलिए किस रूप में लिख सकते हैं भाई, आई 1 के रूप में है, माने कि 1 दिख रहा है तो 1 रैंक हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 अगर 1 दिख रहा है तो किस रूप में हो जाएगा, I2, तो रैंक कितना हो जाएगा 2। हमें कितना दिख रहा है, 2 ये दिख रहा है तो क्या हो जाएगा 3। ठीक है, तो अगर रैंक हमको निकालना होगा तो जितने अशून्य अवयव माने 1 जब वो 1 दिख लेगा मुख्य विकर्ण में वही उसका क्या कहलाएगा, रैंक कहलाएगा। आपके लिए एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन लेंगे तो वीडियो को पॉज करके इतना लिखिए, तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिएगा, तो क्वेश्चन हमने एक लिखा है, बोला है कि अवयव a इक्वल टू इतना को ए बोला है कि एलिमेंट्री ऑपरेशन में कन्वर्ट करके माने एलिमेंट्री ऑपरेशन से माने प्रारंभिक रूपांतर द्वारा नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करके इसका रैंक बताना है। तो नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहला एलिमेंट इकाई अवयव में कन्वर्ट करना है, और इकाई अवयव का पहला एलिमेंट किससे स्टार्ट होता है, 1 से। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें एलिमेंट्री ऑपरेशन आएंगे। ठीक है, अब बोलिएगा हमको पहला एलिमेंट 1 बनाना है, तो भाई हम क्या कर सकते हैं, 1 बनाने के लिए इसमें से घटाएंगे जोड़ेंगे तो नहीं होगा। हम इस 1 को अगर हेजा लिख दें और इसको इधर बैठा दें तो 1 बन जाएगा ना। तो हाई हो गया C1, हाई हो गया C2, तो हम लिख रहे हैं कि C1 इंटरचेंज C2। बताया हमने एलिमेंट्री ऑपरेशन कि भाई किसी भी अवयव के 2 कॉलम को या 2 रो को आपस में क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ठीक है, तो बोलिए कितना हो जाएगा, ए और ए होता है इक्विवेलेंट, माने एकदम जस्ट इसके समतुल्य। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, समतुल्य। इससे डरने की बात नहीं है, बस इसको माने इसको कन्वर्ट करें तो इतना हो जाएगा। तो बोलिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे तो ये वाला यहाँ पे आ जाएगा 1, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा 0 और ये वाला यहाँ पे 1, और ये नहीं चला जाएगा तो 0 4 और कितना हो जाएगा 2। 2 को उठा के यहाँ पे और 1 को उठा के यहाँ पे, बकिया सेम रहेगा 2 2 और ये कितना हो जाएगा 3, हो जाएगा -2 6 और ये कितना हो जाएगा 1। यहाँ तक कोनो दिक्कत आपको, ठीक है, अब समझिए 1 हो गया, ये 1 हो गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि इसके नीचे वाले एलिमेंट को 0 बनाना है क्योंकि इकाई अवयव में कन्वर्ट करना है। अब इस 1 को 0 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, ये देखिए ये किस में 3 में है, तो लिख रहे हैं कि R3 को चेंज करके R3 में से किसको घटा रहे हैं, R1 को, माने इसमें से इसको घटा रहे हैं। जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, बोलिए 1 में ये सेम रहेंगे, R1 को तो चेंज नहीं करना है, 1 0 2 -2, R2 को भी चेंज करना था 0 4 2 और ये हुआ 6। जब इसमें से घटाएंगे तो 1 में से 1 घटाएंगे 0, 2 में से 0 घटाएंगे 2, 3 में से 2 घटाएंगे 1, और 1 में से -2 घटाएंगे तो जुड़ जाएगा, 1 में से 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा 3। यहाँ तक को देखकर अब समझिए, जब ये भी आपका 0 बन गया इसके नीचे वाले, तो अब विकर्ण वाले एलिमेंट में चलेंगे ना। 4 को क्या बनाना है हमको 1, 4 को 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, 4 से भाग कर देते हैं। तो देखिएगा लिख रहे हैं कि इसमें है C2 में, इसमें है C2, तो C2 को चेंज करके C2 डिवाइडेड बाई 4। जब C2 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये जब पार्ट बांट लीजिए, समझिए ये लिख रहे हैं A इक्विवेलेंट, बोलेगा R1 को C1 को चेंज नहीं करना, 1 0 0, हमें 0 से में 4 से भाग करेंगे तो 0 ही रहेगा, और 4/4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, और 2/4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2, बाकी सेम रहेगा 2 2 ये हो गया 1, कितना हो जाएगा -2 6 और कितना हो जाएगा 3। ठीक है, यहाँ तक हम वीडियो आ रही है। अरे चलिए देखिए, अब हम क्या कर सकते हैं इसको कि भाई 1 बन गया, 1/2 हो गया। ठीक, अब इसमें अगर हम 2 से भाग कर देते हैं तो लिख रहे हैं कि C3 को किससे भाग कर रहे हैं, 2 से। ठीक है, और C इसको भी किससे भाग कर दीजिए, चलिए C3 को ऐसे ही रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा, A चेंज हो जाएगा 1 0 0, ये जो सेम रहेगा 0 1 1/2, ये वाला कितना हो जाएगा 1 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, ये बाकी सेम रहेगा -2 6 और कितना हो जाएगा 3। कोनो दिक्कत, समझिए अगर हम इसमें से इसको घटा दें तो ये सब 0 बन जाएंगे। तो लिख रहे हैं कि C3 को चेंज करके C3 - C2। ठीक, जब घटाएंगे वीडियो आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, देखिए जब इसमें से इसको हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, हाई तो सेम रहेगा 1 0 0, ये भी रहेगा सेम 0 1 1/2। बोलिएगा 1 में से 0 घटाएंगे कितना हो जाएगा 1, 1 में से 1 घटा देंगे 0, 1/2 में से 1/2 घटाएंगे तो 0, सेम ही रह जाएगा -2 6 और कितना हो जाएगा 3। ठीक है, अब समझिए अब हमको क्या करना है कि इसको 0 बनाना है। ठीक है, तो 0 बनाने के लिए क्या करते हैं,
देखिए हम इसमें से क्या कर रहे हैं कि इसमें किससे गुणा कर रहे हैं, 6 से। लिख रहे हैं कि C4 को चेंज करके C4 माइनस 6C2, मैंने हे में 6 से गुणा करा के हे में से घटा रहे हैं, ये कितना हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग यहीं पे आपका होना चाहिए, बिल्कुल आसान है। ठीक है, सेम ऐसे ही रहेगा 1 0 0, ठीक है, ये सेम रहेगा 0 1 1 बटा कितना है 2। लेकिन देखिएगा आयुष तीसरा भी सेम रहेगा 0 1 0 0। लेकिन ये समझिए जब ये 6 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, अब -2 में से 0 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -2। ठीक, ये जो 6 से गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 में से 6 घटाएंगे कितना हो जाएगा 0। ठीक, ऐसे बोलेगा 6 में 1/2 से गुणा करेंगे 3, और 3 में से 3 घटा देंगे कितना हो जाएगा 0। यहाँ तो भी 0 बन गया। ठीक, अब इसको 0 बनाना है, ठीक है, इसको 0 बनाना है। तो देखिए हम लिख रहे हैं कि C3 में है तो C3 को चेंज करके C3 हे के घटा दे रहे हैं इसमें से, माने C1 में से, और चौथा को लिख रहे हैं C4 को चेंज करके C4 माइनस C3। कौन दिक्कत, तो बोलिए कितना हो जाएगा एलिमेंट्री ऐसे में रहेगा 1 0 0 0 1 1/2। है बोलिए 1 में से 1 घटाएंगे 0, 0 में 0 घटेगा 0, 0 में 0 घटाएंगे 0। ठीक, लेकिन -2 में से देखिए अब हमको 4 में से किस में घटाना है, हमें 2 से गुणा करा दीजिए। किससे गुणा करा दीजिए, भैया 2 से गुणा करके जोड़ दीजिए, तब 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2C3, तो 2 एकम 2, -2 + 2 कितना हो जाएगा 0, बाकी से हो जाएगा 0 0। ठीक है, अब समझिएगा हम आपसे पूछें यहाँ तक कौन दिक्कत है, अब सुनिए 1/2 को 0 बनाना है, 1/2 को कैसे 0 बनाए, हाँ बन सकता है। देखिए हमें क्या करेंगे 2 से गुणा करके घटा देना, तो R3 को चेंज करके R3 माइनस 2R2 बोलिएगा A कितना हो जाएगा 1 0 0 0, सेम रहेगा 0 1 0 0। नहीं बोलिएगा जब 2R2 से गुणा करेंगे 2, 0 में 0 घटाएंगे 0, है जब 2 से गुणा होगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, 1/2 से कर लीजिए क्योंकि 1/2 लाना है, 1/2 से गुणा करेंगे तो 0 0 0। अब बोलिएगा इसमें मुख्य विकर्ण में कितने एलिमेंट दिखे, परिवर्तित हो गया 2, तो इसका रैंक कितना हो जाएगा, रो A कितना हो जाएगा 2। तो बहुत आसान है, बिल्कुल थोड़ा सा दिमाग आपको स्थिर रख के करना पड़ता है कन्वर्ट। ठीक है ना, अगर किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो जल्दी जो कमेंट करें, हम उस पर बिल्कुल क्वेश्चन लेके आएंगे आपके लिए। ठीक है, देख लेते हैं वीडियो कितनी बड़ी हुई। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, मिटाते हैं इसको, एक क्वेश्चन और करेंगे तो समझ में आएगा। क्वेश्चन लिया जाए और चलिए